नमस्कार मित्रों, लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। मित्रों, हर संस्कृति में उसके दो घर होते हैं, एक मिथक तथा दूसरा इतिहास। मिथक हमारी संस्कृति का ननिहाल है और इतिहास ददिहाल। यही है हमारी संस्कृति का अस्थायी पता। हमारे मिथक हमेशा जन जीवन का हिस्सा रहे हैं। इनसे निकली कहानियां, चिंतन व किंवदंतियां हमारे पर्वों के व्यवहारों में साफ साफ दिखती है। ये इकलौता पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। मौसम में मिलने वाले फलों से दौरा सजता है और घुटने भर पानी में उत्कट समर्पण की भाव में त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये अर्थात तेरा तुझको अर्पण की संस्कृति को साकार किया जाता है। वे गीत जो छठ व्रतियां संवेद स्वरों में गाती हैं, ये वेदों में उषा सूक्त और वाक सूक्त का ही रूपांतरण है, जो कहता है कि ईश्वर का चेहरा ही प्रकृति का चेहरा है और प्रकृति की गोद में तो माँ की ही गोद है, जहां लेटकर दुनिया के सब सुख दुख, मन की सारी इच्छाएं बांची जाती है। यहाँ सूरज बाबा हैं तो गंगा मैया है, पशु पक्षी भाई बहन जैसे हैं। रुनुकी झुनुकी हम बेटा मांगिले, पढ़ौल पंडितवा दमाद, किरवा जे फरला घवद से ओह पर सुगा मंडराए। सूरज देवता अस्त होते समय भी उतने ही विरक्त हैं जितने उदय होने के समय। एक तरह से विदेह हैं, मानो वैराग्य का संदेश दे रहे हों। उनके निकलने से प्रकृति व जीवन खुशी से नाचने लगते हैं। प्रकृति का हर रंग वैराग्य से भरा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। भारतीय योग पद्धति में छठी इंद्रिय की बात की गई है। अगर हमारी 5 इंद्रियां वश में हो जाएं, तो हमारा मन पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है और हम साधना के लिए तैयार हो जाते हैं। छठ पर्व हमारे छठे इंद्रिय को खोलने का संकेत करता है। साधना के बाद हमारा छठा इंद्रिय खुलता है, जो हमें त्रिकालदर्शी बनाता है। ये पर्व हमें साधना के द्वारा छठे इंद्रिय को जगाने की ओर इशारा करता है। ये पर्व हमें जीवन में उदय और अवसान दोनों को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। सूर्य अर्घ्य का जल उलिचते हुए हमारे अंदर शरीर रूपी घट में भरे हुए अहम भाव का उलिचना अर्थात विसर्जन ही है।